किसी को आप लोगों ने अपने अकाउंट के अंदर ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? पर्सनल ऐड मैनेजर अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो पर्सनल और बिज़नेस आप लोगों को समझाने के लिए ये टर्म्स मैं जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आपने ऐड करना है किसी को, जस्ट एग्जांपल आप लोग मल्टीपल कैंपेन्स रन कर रहे हैं, या इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि ये क्लाइंट का ऐड अकाउंट है और आप लोग उससे एक्सेस लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने कैसे एक्सेस लेनी है? आप लोगों ने उसको बोलना है ads.google.com के ऊपर आए, यहाँ पे ये ओवरव्यू आ गया आपके पास, डैशबोर्ड जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये टूल्स एंड सेटिंग के अंदर जो है वो जाना है। टूल्स एंड सेटिंग्स में आए, ठीक है, दोबारा टूल्स एंड सेटिंग्स में, और यहाँ पे ये हमारे पास सेटअप कॉलम के नीचे, सेटअप कॉलम के नीचे एक्सेस एंड सिक्योरिटी की ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक्सेस एंड सिक्योरिटी की ऑप्शन के ऊपर चले जाना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे अभी देखें, सिर्फ ये खुद से जो मैंने ईमेल जो है वो यूज़ की हुई है, एक्सेस लेवल मेरा एडमिन है, स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड है मेरे पास, यूज़र किसी को, मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया, कब मैं ऐड हुआ हूँ, अपने आप को रिमूव करना चाहूँ यानी इस ऐड अकाउंट को रिमूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने किसी को अगर ऐड करना है तो यहाँ पे ये प्लस बटन ऑप्शन आ रहा है, इस बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी ईमेल लिखी, जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अपनी एक और ईमेल लिख देता हूँ। ये क्लाइंट से अगर एक्सेस लेनी होगी तो आपने यहाँ पे अपनी ईमेल जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं, ईमेल ओनली, बिलिंग, रीड ओनली, स्टैंडर्ड और एडमिन एक्सेस जो है वो आप लोगों ने कौन सी लेनी है एक्सेस। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ईमेल ओनली में सिर्फ ये रिपोर्ट्स जो है वो देख सकते हैं, बिलिंग में बिलिंग इंफॉर्मेशन को अपडेट्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं, रीड ओनली के अंदर कंपेन्स जो है वो देख सकते हैं, बिलिंग इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं, रिपोर्ट्स दे सकते हैं, रिपोर्ट्स को एडिट कर सकते हैं, व्यू यूज़र्स कौन से मैनेजर्स वगैरह हैं, प्रोडक्ट लिंक इनको देख सकते हैं, और ऐड ईमेल ओनली यूज़र यानी ये पहले लोग हैं, इनको ऐड भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड की अगर हम लोग बात करें, स्टैंडर्ड के पास सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। जो जिस तरह फेसबुक पेज के ऊपर एडिटर की ऑप्शन थी, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड की ऑप्शन है जिसके पास सारी ऑप्शन मौजूद होती हैं। कंपेन्स जो है वो देख सकता है, प्लानिंग टूल देख सकता है, कंपेन्स को एडिट कर सकता है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन देख सकता है, उसको एडिट कर सकता है, रिपोर्ट्स देख सकता है, उनको एडिट कर सकता है, यूज़र्स मैनेजर प्रोडक्ट लिंक्स वगैरह को जो है वो देख सकता है, ईमेल ओनली यूज़र्स को जो है वो इनवाइट कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक की ऑप्शंस हैं। एडमिन क्या करेगा? एडमिन, अगर आप लोग अपने अकाउंट की किसी को एक्सेस दे रहे हैं तो कभी किसी को एडमिन एक्सेस नहीं देनी। अगर जो है वो आप किसी से एक्सेस ले रहे हैं तो एडमिन एक्सेस नहीं लेनी, बस ये याद रखें। कल को अगर उनका अकाउंट हैक हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों के वो ज़िम्मे पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों ने एडमिन एक्सेस नहीं लेनी। एडमिन एक्सेस में ये स्टैंडर्ड वाली सारी ऑप्शन है, सिर्फ इसमें यह है कि ये और लोगों को भी यहाँ पे ऐड कर सकता है। ठीक है, तो हमें ये स्टैंडर्ड एक्सेस जो है वो चाहिए होती है जब भी हम लोगों ने काम करना है। क्लाइंट से एक्सेस लें, स्टैंडर्ड लें, अगर किसी को अपने अकाउंट में ऐड करें तो एज अ स्टैंडर्ड एक्सेस उसको ऐड करें। स्टैंडर्ड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने ये सेंड इनविटेशन के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, तो वो उस पर्सन को जिसको भी आप लोग ऐड करना चाह रहे होंगे वो उसको ईमेल चली जाएगी और उसने अपनी ईमेल चेक करनी है, वहाँ से उसको कंफर्म करेगा तो उसके पास ये अकाउंट अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये थे यूज़र्स। अब इसी के अंदर आ रहा है मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजर्स भी जो है वो बेसिकली क्या है, जब हम लोग ये इनको ऐड करेंगे, कोई भी पर्सन जो है वो आ रहा है तो उसके बाद आगे फर्दर उनको हम लोग जो है वो रोल्स दे सकते हैं और उनकी आगे मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये इनको भी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जो है वो मैं डिस्कस कर दूँगा जब हम लोग एक्चुअल अकाउंट किसी के ऊपर काम कर रहे होंगे। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी वाली। सिक्योरिटी ये लाजमी आप लोगों ने सबसे पहले सेटअप करें। सबसे पहले आ रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यह क्या होती है 2 स्टेप वेरिफिकेशन? एक स्टेप तो आपका ये होता है कि पासवर्ड एंटर करना है और सेकंड स्टेप होता है कि जो भी आप लोगों ने स्टेप लिखा हो, जस्ट एग्जांपल आपको एसएमएस नोटिफिकेशन आए, ईमेल नोटिफिकेशन आए और ये आपको एक कोड जो है वो सेंड करते हैं और वो कोड अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो फिर ही जो है वो आपका अकाउंट लॉगिन होगा, अदरवाइज़ लॉगिन नहीं होगा। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अपने लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी। ठीक है, ये लाजमी ऑप्शन
आप लोगों ने यूज़ करनी है। और यहाँ पे आप भी रहा है कि ये रिक्वायर्ड कब तक है, 25 मई तक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसको आगे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अभी आपने इसको टर्न ऑन करना है। अपना फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे आप लोग, ठीक है, और इसको टर्न ऑन कर देंगे। उसके बाद बाज़-औक़ात आप लोग यहाँ पे अपनी ईमेल्स पुट कर रहे होते हैं और ये आपको ना ऐड नहीं करने देता, ठीक है। वो कहता है डोमेन्स ओनली ईमेल्स आएंगी। अब जहाँ पे मैं करता हूँ अलाउड डोमेन्स पे आया, मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को जो मेरी कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो एड्स विज़िट्स हैं, ठीक है, जिनकी ईमेल एड्स विज़िट से जो है वो एंड होती है, सिर्फ वही मेरे पास आए। या दूसरा मैं क्या करता हूँ, सेंटेनियल सोल, ये डोमेन जिनके पास इस डोमेन की ईमेल्स है, जस्ट एग्जांपल admin@advisit.com, info@adsvisit, जो मैंने ईमेल्स जो है वो किसी को साइन की होंगी सिर्फ, यानी कि अगर आप लोग अपनी कंपनी के लोगों को ही ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आपने अलाउड डोमेन जो है वो कर देना है। और बाज़ औक़ात ये क्लाइंट्स ने जो है वो अलाउड डोमेन किया हुआ होता है, आप सर खपाना शुरू कर देते हैं कि यूज़र में जो है वो, अब दोबारा मैं अगर ईमेल लिखूँ अपनी वही जो मैंने पहले ईमेल लिखी थी rmaa102@gmail.com, स्टैंडर्ड एक्सेस, इसके ऊपर आया, सेंड इनविटेशन के बटन के ऊपर आऊँ तो ये देखें ये एरर आ रहा है, दिस ईमेल एड्रेस इजंट एन अलाउड डोमेन, टू मेक चेंजेस टू द अलाउड डोमेन लिस्ट अपडेट योर सिक्योरिटी सेटिंग, ठीक है। सिक्योरिटी सेटिंग को अपडेट करें, आप लोग इस ईमेल को सेंड नहीं कर सकते। तो फिर अगर ये इस तरह का एरर आ रहा होगा तो आप लोगों को फौरी तौर के ऊपर जो है वो पता चल जाना चाहिए ये एरर किस चीज़ के। आप लोगों ने फौरी तौर पे सिक्योरिटी पे आना है और यहाँ पे अलाउड डोमेन्स में आना है। ये जो डोमेन्स होंगी यहाँ पे आप लोग इनको रहने दें। तीसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो ये कर दें gmail.com भी यहाँ पे अलाउ कर दें, ठीक है, या तीसरा तरीका कि इन सबको जो है वो रिमूव कर दें और सेव कर दें। अब अगर मैं दोबारा यूज़र्स के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे दोबारा मैं ईमेल लिखता हूँ सेम rmaa102@gmail.com, स्टैंडर्ड एक्सेस, और सेंड इनविटेशन के बटन के ऊपर आऊँ तो अब ये देखें ये इनविटेशन सेंड हो गया, ठीक है। तो अब किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये आप लोगों को प्रॉब्लम्स भी पता होने चाहिए कि जब भी किसी को ऐड करना है तो कौन कौन से पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकते हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड नहीं करना चाहता। कोई अगर आपके पास पर्सन ऐड हो गया, अभी ये ऊपर वो पेंडिंग इनविटेशन में आ रहा है क्योंकि मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर गलती से या ईमेल गलत हो गई या किसी को गलती से सेंड कर दिया तो रिवोक बटन के ऊपर क्लिक कर दें और उसको ख़त्म कर दें। इस तरह अगर वो पर्सन ऐड है उसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसके यहाँ पे आप लोगों के पास ईमेल के सामने रिमूव एक्सेस की ऑप्शन होगी। उस रिमूव एक्सेस की ऑप्शन को जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है तो उसको आप लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस हैं किसी को भी ऐड करने के हवाले से, अपना जो आप लोगों का गूगल ऐड अकाउंट होगा।